Auzubillahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today our topic is how to prepare a good project report. यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है एक अच्छा और बेहतरीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमें अपने काम में एक एंटरप्रेन्योर को या बहैसियत हम कोई भी इंडस्ट्री चलाने वाला जो है उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो एक बेहतर शक्ल में उसकी मददगार कैसे साबित हो सकता है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसको बेहतर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये हमारी ईशिप जो है एंटरप्रेन्योरशिप इसका 4th चैप्टर है ये। तो ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमें जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इसमें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है यानी जो हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देते हैं किसी भी ये इंटरप्राइज को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से लेकर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक पहुंचना है। यानी पहले हम तजवीज़ देते हैं कि हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे कहाँ पे लगाएंगे और हमें जो उसके मुतालिक फैसले जो देने हैं तो उस वहाँ तक हमारी जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है इसमें वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए ताकि हमें ये हर हाल में हमारे लिए मददगार हो, ये रियलिस्टिक हो, इसमें किसी किस्म की ऐसी चीज़ें न हों जो बेस्ड हों मतलब अंदाज़ों पर, जो बेस्ड हो किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पर। तो इस लिहाज से हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है इसमें कुछ चीज़ें पहले ही दी गई हैं जो कि प्लानिंग कमीशन की दी गई गाइडलाइंस हैं, उन्हीं के तनाजुर में हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। सो आवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट it must be feasible, and in this regard some directions have been given by the Planning Commission of India. It says that this project report it must be feasible, it must be in favor of this project, it must be in favor of this industry. So what we must do that this feasibility report it must start from project formulation. अब हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और ये जो इसका एंड जो है ये है कि हमारा अप्रेजल जो है या सैंक्शन स्टेज जो है यानी प्रोजेक्ट फार्मूलेशन से लेकर सैंक्शनिंग स्टेज तक जो है इसमें तमाम किस्म की इतलात मौजूद होती हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो है ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, यानी डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं इनसे होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारा शुरू हो जाता है और ये जो है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हैं तो वहाँ तक डिफरेंट इंफॉर्मेशंस इसमें होती हैं। तो प्लानिंग कमीशन जो कि इस मामले में बहुत ही हिसास है तो उसने मुख्तलिफ किस्म की गाइडलाइंस हमें दी हैं। हमें उन्हीं गाइडलाइंस के तनाजुर में हमें उन्हीं को साथ लेकर एक तो वो गाइडलाइंस हैं और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है जो वहाँ पे लोग हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो होता है मतलब EDI होता है या डिविजनल कमिश्नर होता है या मुख्तलिफ लाइसेंसेस प्रोवाइडिंग एजेंसीज होती हैं। तो हम उन सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर अपना जो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हम शुरू करते हैं। तो हम ये तमाम चीज़ें realizing all these useful guidelines given by the administrative machinery, given by the planning commission and given by different authorities, we can summarize these things, these guidelines as in 8 categories, in 8 points. इन 8 पॉइंट्स में हम इन तमाम चीज़ों को समराइज करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हमारे लिए मददगार हैं। तो उस सिलसिले में पहली चीज़ जो है वह है जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी हमें जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस सिलसिले में।
तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है ये इसमें इस इंडस्ट्री की पास्ट परफॉर्मेंस हमें जाननी जरूरी है, दैट व्हाट इज द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वेरी इंडस्ट्री, पास्ट परफॉर्मेंस। तो उस पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बेहतर तरतीब दे सकते हैं। तो हम इस पास्ट परफॉर्मेंस को, दैट हाउ feasible it had been, how profit this we have earned from this very industry. So we have to take all these things into consideration, and we can proceed ahead. We can proceed ahead keeping all these performances of the industry in view. Now, in this consideration, in this regard, we can say that how we can increase the production. But we have to take into consideration the previous performance of the industry, and at the same time we have to see that what is the role of public sector, because in particular areas private sector and the public sector, both of them go side by side, and we have to take into consideration keeping the past performances in view, that how successful there had been the public sector in this very area. So role of public sector in different texts, we have to take them into consideration, and we have to see the choice of techniques which are being allocated for investment of funds. यानी मुख्तलिफ किस्म के तरीके जो हैं हमें उनके बारे में सोचना है कि वहाँ जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड जो है इनको एलोकेट करने में हमें मुख्तलिफ टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल करनी है। क्या हम बैंकों के ज़रिए, क्या हम मुख्तलिफ एजेंसीज़ के ज़रिए, क्या हम डायरेक्टली, क्या हम मतलब होलसेलर्स के ज़रिए, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो हमें इस बारे में मुआविन और मददगार साबित हो सकती हैं। तो हमें इस तमाम इंफॉर्मेशन, जो जनरल इंफॉर्मेशन हो, हमें इसको हासिल करना है, तो तभी हम फीजिबिलिटी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं, दैट हाउ मच दिस प्रोजेक्ट इज़ feasible for us, how much it is feasible for this entrepreneur. So we have to take all these things, general information, into consideration while we are preparing a project report, and taking this good project report into consideration, general information is compulsory. Second thing in this regard is preliminary analysis of alternatives. Now we have different alternatives, and these alternatives, they are just stored at the primary level, or we have to see them in different contexts. So we have to see the demand, and we have to see the supply of the output that we are getting from this very industry, from this very project. We have to see that how much demand and supply coincide, what is the allocation, or what is the amount of production that we are going to produce. So we have to think all these things. In that, we have to see that what is the plant capacity, how much it can produce, and then at the same time we have to see that what is the capacity, and then we have to see that what is the level what is the plant level we have attained. हमें ये देखना है कि इस प्लांट में जो है ये कितनी पैदावार हमें दे सकता है, लेकिन उसके साथ में हमें देखना है कि आज की डेट में एट प्रेजेंट लेवल, प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ मच वी हैव बीन सक्सेसफुल टू गेट फ्रॉम दिस वेरी प्लांट। आज तक हम इस प्लांट से कितना हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें देखनी है दैट व्हाट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज यील्ड, ज़र मुबादला जो है, बाहर की करेंसी जो है, हमें इस सिलसिले में ज़रूरत तो नहीं है। हमें ये देखना है that whether we can arrange the foreign exchange in this very project, and then we have to see that how much profitable it is. Different profitable options हमें देखनी है कि ऑप्शंस जो हम लेते हैं, मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास हैं, तो उस सिलसिले में ये ऑल्टरनेटिव जो हैं ये हम किस कदर हमारे पास हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं। तो डिफरेंट थिंग्स जो है हमें इन पर सोचना है, तभी इनको सोचने के बाद तभी ये हो सकता है कि हम जो हैं हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है इट इज़ ए गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एंड थर्ड इज इट इज़ प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, and we are going to start a good project because
in the eyes of the planning commission and in the eyes of the administrative machinery, we are just trying to prepare a good project report. And third thing in this consideration is, in this regard, is it is project description. So we have to see the feasibility and we have to provide a brief description of technology. प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में हमें क्या देखना है कि हमें देखना है कि हम जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो किस किस्म की है, whether it is modern technology or just we are using the traditional technology. And we have to see that where our project is, our industry is located, we have to see the location of the project, and we have to see the population which is surrounding this our project. We have to see the water, air, land, plants, all these availabilities should be taken into consideration, and we have to see the environment of this location, whether it may not create the pollution in the surroundings of this unit. And we have to see the personal things, the personnel, or we have to see that how much labor, how much this human resources available in the location, and we have to see what are the transport facilities there, whether we can take the raw materials from abroad, and whether we can transport our finished product, which must be available to our customer, to our target customer at the proper level, at their fixed points. So these are the project. These things are included in the project description. And fourth point in this regard is marketing plan. Then now our project, it is ready. Finished products are ready. Now we have to see that what is the marketing plan, whether we are going to contact the wholesalers, the retailers, or we are going to contact this target group through agencies. So we have to see all these things, and this marketing, it must be clear, because marketing at this very level, it is compulsory, it is lifeblood for our production. If we can't get the market, then we can't imagine the profitability or the standing situation of our project. So we have to see all these things, all these four things: this general information, preliminary analysis of the alternatives, project description, marketing plan. These are all four things which are helpful to prepare a good project report, and these things, they have been formulated. All these 4 points, they have been formulated by Planning Commission, and I think you would have got all these 4 points, and tomorrow inshallah we will discuss the rest of the 4. Thanks.